समुपस्थित देवियों सज्जनों सादर अभिनंदन। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद अपनावे के क्रम में बहुत सी चर्चाएं हमने की। इसमें नित्यम हिता आहार विहार की चर्चा की है। तीसरे बिंदु पर वाग्भट कहते हैं समीक्षकारी। नित्यम हिता आहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष अशक्त। अब समीक्षकारी का अभिप्राय क्या है? समीक्षकारी का अभिप्राय है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, कुछ तो हमारे दैनंदिनी कार्य हैं जो हमको यथा समय यथा इससे करें, वो तो हमारे रूटीन का विषय है जिसको हम विहार के अंतर्गत चर्चा किए। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अकस्मात हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो अकस्मात हमारे चाहने या न चाहने से भी उपस्थित हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में कहा समीक्षकारी, माने व्यक्ति को समीक्षा पूर्वक अगर अकस्मात कोई समस्या उपस्थित हुई है या अकस्मात कोई कार्य उपस्थित हुआ तो उसे घबराहट में या तुरंत निर्णय लेके नहीं करना चाहिए। उसके लिए कहा कि समीक्षकारी समीक्षा पूर्वक जो समस्या अकस्मात आ गई या जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान स्थिर चित्त से और विचार पूर्वक करना चाहिए, ताकि उसका एक सही समाधान हम खोज सकें। और इसीलिए कहा ना, एक कहावत है, बिना विचारे सो करे, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो समीक्षकारी का यही है कि हम कोई भी निर्णय या कोई अकस्मात माने समस्या आई है या अकस्मात कार्य उपस्थित हुआ है तो उसमें हम समीक्षा पूर्वक विचार पूर्वक निर्णय लें और स्थिर चित्त से उसका समाधान खोजें। यह इसका अभिप्राय है। आज जैसे कोरोना की समस्या उत्पन्न हुई, विश्व के सामने उपस्थित हुई और उस पर हड़बड़ाहट माने घबराहट, हम घबराहट में आ जाएं और उस पर जो है परेशान हो जाएं तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसको स्थिर माने विचार पूर्वक या स्थिरता पूर्वक हमारी सरकारों ने, हमारे प्रशासन ने या अन्य देशों ने उस पर निर्णय लिया कि भाई ये किस तरह का विषाणु है, इसका क्या प्रभाव है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम बहुत हद तक इस पर जो है नियंत्रण पाने में सफल हो रहे हैं। तो समीक्षा पूर्वक कार्य करना ये जीवन में सफलता का परिचायक है। इसलिए आचार्य ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए जब कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक और स्थिर चित्त से उस पर विचार करें तो उसका समाधान निश्चित रूप से प्राप्त होगा और परिणाम भी उसका अच्छा होगा। अन्यथा हड़बड़ाहट में किया हुआ काम हमेशा गलत परिणाम देगा। और ये निश्चित मानिए कि जब समस्या उत्पन्न होती है तो निश्चित ही उसका समाधान भी प्राप्त होता है। विश्व में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं हो। इसलिए समस्या से घबराना नहीं चाहिए। समस्या उपस्थित हो तो उसका स्थिरता पूर्वक, विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक समाधान खोजना चाहिए। ये समीक्षकारी। अगले बिंदु में कहते हैं विशेष अशक्त, विषयों में अशक्तता। अब अशक्तता का लोग अर्थ लेते हैं कि हम उसमें सक्षम नहीं हो रहे हैं, हम सुनने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, हम देखने में सक्षम नहीं है। ये अभिप्राय नहीं है। यहाँ शब्द को इस तरह समझें, विशेष अशक्त का अभिप्राय है कि उसमें हमारी आसक्ति नहीं हो, माने हम उस विषय में इतने आसक्त नहीं हो जाएं कि 24 घंटे हम उसी का चिंतन, उसी का विचार करते रहें। विषयों का, अब जैसे आँखों का, नेत्र का, नेत्रों का काम देखना, दर्शन इंद्रिय का काम देखना है, श्रवण इंद्रिय का काम श्रवण करना है, घ्राण इंद्रिय का काम सूंघना है, स्वाद इंद्रिय का काम जिह्वा का स्वाद को ग्रहण करना है,
स्पर्श इंद्रिय त्वचा का काम है स्पर्श का अनुभव करना, तो इनका नहीं होना ये आसक्ति नहीं है। इनमें हमारी अत्यधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक आसक्ति, अब देखने का काम है, हम यथाशक्ति जो देखना है उसको देखें, लेकिन अब हम उसका दुरुपयोग नहीं करें। हम श्रवणेंद्रिय का इतना नहीं करें कि उससे जो सामान्य सुनने की बात है उसको भी अनसुना कर दें, या फिर केवल उसी में हम आसक्त हो जाएं, या अन्य जो इंद्रियां हैं उनके विषयों में इतने आसक्त हो जाएं, क्योंकि ये विषयों में आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। तो यहाँ अशक्तता का अर्थ ये नहीं कि हम उसमें अक्षम हैं। हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करने में सक्षम हैं, लेकिन उसमें हम अति नहीं करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जब विषयों में आसक्त होती हैं, कामनाओं में आसक्त होती हैं, तो उससे कामनाओं की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। जैसे अग्नि है, अग्नि में अगर हम ईंधन देते हैं, संविधा देते हैं, तो ये नहीं है कि हम उसको अग्नि में संविधा दे दिए तो अब अग्नि शांत हो जाएगी, नहीं, वो फिर और प्रज्वलित होती है, तो उसमें और अधिक ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह विषय ऐसे हैं कि विषयों में अगर हम आसक्त होते जाएं तो उन विषयों को प्राप्त करने की उनकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं और बढ़ती जाती हैं, और इस विषयों की इच्छाओं का बढ़ना ही हमारे बंधन का कारण हो जाता है, हमारे रोग का कारण हो जाता है। इसलिए कहा कि विषयों में समर्थ होते, विषयों को हमारी इंद्रियां विषयों के ग्रहण करने में समर्थ होते हुए भी उसमें हमारी विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे है ना, भ्रमर है, गंध के कारण और वो फूल में फंस जाता है और जीवन रात भर फूल में बंद हो जाता है। हाथी जो है स्पर्श सुख के कारण और गड्ढे में गिर जाता है और पिंजरे में कैद होकर माहौत उसको वश में कर लेता है। पतंगा जो है दृश्य के कारण और जल मरता है दीपक पर। उसी तरह हिरण जो है संगीत के कारण बंध जाता है। तो ये विषय जो हैं, एक एक विषय ये बंधन के कारण हैं, और अगर जहाँ ये सारे विषय उपस्थित हो जाएं एक साथ तो फिर कहना ही क्या है। तो हमारे बंधन का यानी जन्म और मरण का कारण भी हमारे ये विषय ही हैं। इसलिए आचार्यों ने ये निर्देश दिया कि विषयों में अशक्तता का अभिप्राय माने उनमें आसक्ति नहीं हो, विशेष आसक्ति नहीं हो, विषयों का उपभोग हम सीमा में करें। इसको संक्षेप में ऐसा समझें कि कामनाओं का हम सीमा में उपयोग करें, उसका उपभोग माने हमेशा उसमें उसी चिंतन में नहीं रहे, उसी विषय के चिंतन में। काम जो है ये बुरा नहीं है। हम अगर सेक्स की भी बात करें तो सेक्स बुरा नहीं है, सेक्सुअलिटी बुरी है। हम 24 घंटे उसी चिंतन में रहें, ये हमारे लिए, हमारे शरीर मन और आत्मा के लिए हितकर नहीं है। इसलिए यहाँ कहा विशेष असक्त है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो नित्यम हिता आहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष सक्त है। इतना विचार हम इसी बात को वहाँ आज गीता में भी कहा गया, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्मों में, कार्यों में हमारी चेष्टाएं युक्ति युक्त हो, माने किसी में भी हम अति नहीं करें, अति सर्वत्र वर्जे। तो ये पहली पंक्ति का विचार हमने आज यहाँ तक किया। आगे अगले विषय पर विचार करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।